साथियों, मैं बताने जा रहा हूं बकरी में होने वाली समस्या की पहचान के बारे में। हम बकरी में जो समस्याएं आती है उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसके पहले हम कुछ शब्द आपको बता देते। भारत में बढ़ती मांस की मांग को देखते हुए उत्पादकताएं बढ़ गई है, लेकिन धीरे धीरे उसकी गुणवत्ताएं कम हो रही है। इस गुणवत्ताओं में सुधार के लिए हमें बकरी में होने वाली समस्या की पहचान करना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हम गुणवत्ताएं कम होती चली जाएगी एवं हमारे पास अच्छे बकरियों नहीं तैयार होंगे तो हमारा बाजार हमें नहीं मिलेगा। हम धीरे धीरे बाजार से खत्म होते चले जाएंगे, ताकि बाहरियों का बाजार में प्रवेश हो जाएगा, बाहरी नस्ल आ जाएंगे तो हम बिहार एवं झारखंड के लोग ब्लैक बंगाल पे जो पूरे विश्व में एक बाजार बनाए हुए हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएगी। ये बात हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि प्लीज मैं आज आपको बकरी पालन में समस्याओं के बारे में बताने जा रहा हूं कि बकरी में समस्या की पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, भारत में बढ़ती व्यवसाय को देखते हुए मांस की उत्पादकताओं में वृद्धि तो हुई है, लेकिन उसके गुणवत्ताओं में कमी आई है। उस गुणवत्ताओं में सुधार के लिए हमें बकरी के समस्याओं की पहचान करना अति आवश्यक है, अन्यथा हमारा बाजार, हमारा व्यवसाय धीरे धीरे होते चला जाएगा और विश्व बाजार में जो हम ब्लैक बंगाल को लेकर के अब अपना बहुत बड़ा मार्केट बनाए हुए हैं वो धीरे धीरे अस्तित्व खत्म होते चला जाएगा। इसीलिए हमें जब व्यवसायिक बकरी पालन कर रहे हैं तो बकरी में होने वाली समस्याओं की पहचान के बारे में हमें ध्यान रखना अति आवश्यक है। जो कुछ प्रारूप है हम आपको बताने जा रहा हूं, वो बकरी पालन में होने वाली समस्याओं की पहचान हम कैसे करेंगे। वो समस्याओं की पहचान के लिए हमें ये देखना है उसकी स्वास्थ्य क्या होगा। स्वास्थ्य में क्या क्या आता है? स्वास्थ्य में आता है बीमारियों, परजीवी, टीकाकरण की कमी। बीमारियों क्या क्या हो सकते हैं? बीमारियों, उसको सर्दी, खांसी, बुखार के बारे में नहीं पता है हमको। परजीवियों, अंतः परजीवी, बाह्य परजीवी की देखभाल, टीकाकरण नहीं हो पाती है, जो सही समय पे टीकाकरण लगाना है। और इसके बाद आता है पोषण, आहार में जो खाने देते हैं, आहार की कमी, हम चराई पे रखते हैं वो भी उसको देखना है। पोषक तत्व की कमी, हम उसे मिनरल दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, आयरन दे रहे हैं या नहीं, वो भी देखना है। तीसरा है पाचन की समस्या, बकरी की रुमन गति सही से काम कर रही है या ना कर रही है, ये भी हमें देखनी है। उसके आगे आता है आवास सिर्फ हम बकरी को रखने से नहीं होगा, उसके अनुसार उसका आवास चाहिए। गर्मी के मौसम में आवास उसको ठंडा चाहिए, ठंड के मौसम में आवास उसको गर्म चाहिए। मतलब स्वच्छता की कमी हो जाती है, हवा एवं प्रकाश की कमी हो जाती है, आवास में गीलापन रहने के कारण बकरियों में समस्या आ जाती है, जिसको वो भी देखना है। अब प्रबंधन क्या आएगा? रखरखाव में कमी, व्यवहार में बदलाव, उम्र के हिसाब से वजन को भी देखना है, ये भी उम्र के हिसाब से वजन में कमी भी आती है। अब मैं आगे बताता हूं इसके निदान के बारे में, इसका निदान अब हमें क्या करना है। तो मैं साथियों आपको मैं बता देता हूं इसकी निदान के लिए हमें क्या जरूरत है। ये बकरी में समस्या की जानकारी के लिए बकरी के नस्ल का चयन करेंगे, उसके उम्र को देखेंगे, लिंग को देखेंगे, स्वस्थता और पोषक के बारे में जानकारी को इकट्ठा करना होगा। उसके बाद में आते हैं, सबसे पहले हम जो देखेंगे बकरी के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। व्यवहार का अध्ययन मतलब उसका बदलाव, जैसे भूख में कमी, प्यास में कमी, असामान्य व्यवहार, मतलब वो इधर उधर भागेगी, खाएगी नहीं, चकराएगी, उसको लगेगा मतलब अस्वस्थता के कारण उसकी पाचन तंत्र नहीं काम करेगी, वो ग्रुप से अलग रहेगा, झुंड से अलग रहेगा, ये भी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसके आगे आता है बकरियों के स्वस्थता की जांच के लिए उसको नियमित तापमान देखना है, दिल का धड़कन देखना है, उसके बाद सांस की गति को देखना है, रुमेन की गति को देखना है, आंख के पुतली को देख करके उसको पता लगाना है, आई मेम्ब्रेन उसको देख करके पता लगाना है कि हमारी बकरी स्वस्थ है या नहीं है। उसके आगे आती है बकरी में आवास का निरीक्षण, बकरी में आवास की स्वच्छता को देखना है, उस बकरी का आवास स्वच्छ है, हर एक 15 दिन पे चूने का छिड़काव करना है, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना है, बकरी के आवास को एकदम सूखा रखना है एवं जमीन को सूखापन रखने के बाद प्रकाश बकरी बारे में आ रही है या नहीं है, कौन सा प्रकाश, सूर्य की प्रकाश
वो भी देखना है। और उसके आगे आता है बारे के तापमान को भी देखना है। तापमान नियमित बनाए रखेंगे, ये भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके आगे आता है बकरी में पोषण तत्व का मूल्यांकन करना है। बकरी में पोषण तत्व का मूल्यांकन, हमें बकरी के पोषण तत्व में मूल्यांकन, सामान्य बकरी, गर्भवती बकरी और मेमने को अलग अलग आहार प्रबंधन, अलग अलग तरीके से दाना मिश्रण देना है। वो दाना मिश्रण में हमें प्रोटीन भी देखना है, वसा भी देखना है, मिनरल भी देखना है, खनिज लवण भी देखना है और विटामिन भी देखना है। खनिज लवण नमक हुआ, मिनरल मिक्सचर मेडिकल में मिलता है, जो 1 क्विंटल में 1.5 से 2 केजी मिला सकते हैं। सामान्य अवस्था के बकरियों के लिए 1.5 केजी, गर्भवती बकरियों के लिए 2 केजी, जो मेमने होते हैं उसे ग्रोथ कराने के लिए जो होते हैं उससे भी 2 केजी तक मिला सकते हैं। ये चीज देखना बहुत जरूरी है। इसी तरह से बकरी में समस्या की पहचान, और ये भी देखना है, शॉर्ट में देखना है, हमारी बकरी झुंड से अलग रहेगी, खाना नहीं खाएगी, शरीर का बाल जलेगा, आंख फुलापन रहेगा, शरीर में चमक नहीं रहेगी। ये हमारे बकरियों की समस्याओं की मूल पहचान है। इसको देख करके हम उसके आहार व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, आवास व्यवस्था, रहन सहन की व्यवस्था, नस्ल व्यवस्था एवं बकरी जब हमारी हिट में आएगी, मध्य चक्र में आएगी, हिट में आएगी, तो हम उसे अच्छे नस्ल के बकरे से भी क्रॉस कराएंगे। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।